लोग क्या करते हैं, ये व्हाइट कलर का जो रहता है इसको स्क्लेरा कहते हैं, व्हाइट कलर के यहाँ पे इसी अखिया में होगा इसका, सबके आँख में जो बाहर वाला भाग होता है व्हाइट कलर का रहता है, जिसको स्क्लेरा कहते हैं। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर का होता है ये, इसको क्या कहते हैं, आइरिस कहा जाता है इसको, आइरिस। और जो ब्लैक कलर का होता है, इसके 2-3 कलर भी हो जाते हैं, किसी के नागिन सबके देखना यही आइरिस का कलर चेंज रहता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, बदल के इसका बदल के कलर हो सकता है, किसी में ब्लैक होगा, किसी में ब्लू होगा, किसी में नीला रंग का भी होगा इसे, लेकिन जिसका ये स्क्लेरा सबका व्हाइट होगा। आइरिस किसी किसी का चेंज भी हो सकता है। ये जो प्यूपिल अंदर वाले जो पूरा ब्लैक होता है इसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जो होता है सबका ब्लैक ही रहेगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, देहाती भाषा में बउआ कहते हैं। इसके थ्रू हम लोग के शरीर आँख के अंदर प्रकाश जाती है, किसी वस्तु को इसी के रास्ते हम लोग देखते हैं। आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस जो होते हैं प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। सपोज मान लीजिए ये आपका आइरिस है और ये प्यूपिल है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये प्यूपिल है, ये आपका आइरिस है। यही आइरिस जो है आपकी आँख में कम प्रकाश जाएगी या ज़्यादा प्रकाश जाएगी, ये नियंत्रित करती है। आप कभी धूप वाले दिनों में जब बाहर गए होंगे तो देखे होंगे, जब बाहर गए बड़ा धूप था तो जैसे बाहर से जस्ट अंदर आए आपको थोड़ी देर के लिए सारा चीज़ अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आइरिस जो होती है धूप में फैल जाती है, ऐसी इस तरह से फैल जाती है, यानी कि आँख में बहुत ज़्यादा प्रकाश चला गया है तो फैल गई है। अब बाहर तो बहुत प्रकाश है लेकिन जैसे अंदर आए उतना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये आइरिस जो है छटाक से फूट जाती है, आँखें बंद हो जाता है, इसलिए आँख चुनरिया जाता है। अब धीरे धीरे आइरिस जो होती है धीरे धीरे खुलती है, तब तो पीपल कहता है अच्छा अब दिखाई दे छो। कभी मान लीजिए आप अंधेरे में थे रूम में, हटाक से मन चल गया या आँखिए पर कोई आया पोपट लाइट मार दिया, तो उस समय आँख आइरिस तो नहीं होता, जैसे आँख पर बार दिया पोपट लाइट, ये हटाक से प्रकाश हो गया। इस स्थिति में भी आपको कोई नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखेगा, इस स्थिति में आपका आँख चुनरिया जाएगा। तो दो कंडीशन है, या तो आप अंधेरा से बाहर जाइए बहुत से प्रकाश में तो भी आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगा, या बहुत प्रकाश में से जब अंधेरे में डायरेक्ट आइए तो भी आपको नहीं दिखेगा। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जो प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन सा होता है, आइरिस। आइरिस जो होता है ये प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश आपके आँख में भेजना है और कितना प्रकाश को बाहर रखना है। समझ गए, स्क्लेरा समझ गए, आइरिस समझ गए, प्यूपिल भी समझ गए। अब इस सबके ऊपर होता है कॉर्निया, पन्नी का जैसा होता है, लेमिनेशन कराया जाता है। जैसे आप लोग कभी एग्जाम का मार्कशीट लेते हैं तो सबसे पहले दुकान पे जाते हैं, उसको लेमिनेशन करवाते हैं, पन्नी चढ़वाते कि नहीं चढ़वाते हैं ना, तो क्या करिएगा रतिया में सब्जी उब्जी खाइएगा, बस रस चुआ दीजिएगा पूरा कलर हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप लोग एडमिट कार्ड मार्कशीट पर क्या करते हैं, लेमिनेशन चढ़वाते हैं, पन्नी चढ़वाते हैं। तो उसी तरह आँख के ऊपर भी भगवान द्वारा चढ़ाया गया है कॉर्निया, जो पन्नी के जैसा लेंस होता है। ये यहाँ पे देखिए हमने हाथ में बताया है, डॉक्टर जो होता है आँख को जब दान किया जाता है तो आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि आँख को किस भाग को दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को। आँख का फौसा ही आँख को थोड़ी दान कर सकते हैं, आगे जो कॉर्निया होता है उसी को दान दिया जाता है। टीवी पर हमने वहाँ पे लगा दिया, देखिए ये वाला भाग जो होता है ये यहाँ पे देखिए हल्का उठा हुआ, यही कॉर्निया है, इसी को दान में दिया जाता है और इसका कोई भी भाग नहीं दिया जाता है। आदमी को मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे तक उसका आँख का कॉर्निया जिंदा रहता है। बताइए 6 से 8 घंटे तक, इसलिए कोई भी आदमी डेथ करता है तो उसको तुरंत ले जाया नहीं जाता है, कमती में कहता है कि तो थोड़ा देर रुक जाओ, आस पड़ोस के आदमी आ जाए, इसके पार्ट्स का शरीर का कोई भी अंग ऐसा हो जो जिंदा हो तो कुछ समय तक ये भी डेथ हो जाए, फिर इसको ले जाकर दफनाया जाएगा या जो भी कि इसके साथ करना है वो किया जाए। इसलिए तुरंत मृत्यु के बाद कोई भी शव को नहीं ले जाता, थोड़ा देर उसको रहने देता है। कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया जो होता है हमेशा क्या सूखा हुआ नहीं रहता, हमेशा इसको गीला होना चाहिए। इसलिए आप अपने आँख को 1 मिनट तक खुला रखिए ना ऐसे करके, तो आपको आँख पर तुरंत आंसू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आँख के ऊपर कॉर्निया हो, कॉर्निया कभी भी सूखा नहीं रह सकता है, कॉर्निया को हमेशा गीला होना चाहिए। तो ये जो होता है आँख का जो पलक होता है ना, ये क्या चीज़ का काम करता है पता है, ये समझिए नहीं, ये आपके आँख को गीला करने का काम करता है। गीला जब ऊपर से पलक नीचे तक आते हैं तो आपका आँख जो होता है गीला हो जाता है, समझिए है, कुछ समय के लिए गीला हो जाता है। यही आप 1 मिनट में आँख को इसे खोल के रखिए,
तो आपका आँख, हम आपको समय देते हैं, आप 1 मिनट में आँख खोल के रखिए, आपके आँख में आंसू आ जाएगा। हमें समय देते हैं, आप खोल के रखिए, प्रैक्टिकल करिए। घर पर जाके देखिएगा। खैर जाने दीजिए। देखिए ये जो होता है ना, पलक दिन भर में आता है, वाइपर का काम करता है। ऊपर से आएगा, पानी ले ले, आपके आँख नीचे आएगा, नीचे से पोंछ के काच के एकदम चला जाएगा। आँख के ऊपर जितना गंदी वगैरह रहता है ना, आप ना जाने दिन भर कितने बार पलक को अप डाउन करते रहते हैं। ये वाइपर का काम करता है। ऊपर से आएगा, पानी ले ले, अब बस ऐसे आँख के ऊपर जितना गंदगी रहता है सब उसको साफ पहले चल जाता है। और आप आँख को खोल के रखिएगा तो ऐसे क्या होगा, पूरा सूख जाएगा। सूख जाएगा तब तो कहता है रे का हो रे, किसको आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है उस समय से, आँख खराब हो जाएगा। आँख पलक गिरा लो तब देखना, आँख बार ठीक रहेगा तब ना देखेगा। तो ऐसे पलक बार बार फाड़ के देखेगा ना तो आँख में आंसू आ जाएगा, सूख जाता है हवा लगने से। इसलिए देखिए गाड़ी उड़ी पर जब कोई लेकर तेज स्पीड में जाएगा ना तो अखिया से आंसू टपक आता है। क्यों? कि खूब हवा, जब स्पीड में जाइए तब खूब हवा लगे आँख पर, खूब हवा लगे आँख पर, अखिया क्या होगा, तुरंत आँख का पानी सूख जाएगा। और सूख जाएगा तो ये स्पाइनल कोड कहेगा ब्रेन की रे क्यों लू रे, आँख में से सारा पानी सूख गया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, हम पानी भेज रहे हैं, जोर से पानी फेंकेगा आगे। और खूब स्पीड में गाड़ी पर जाइएगा ना तो आपकी आँख से खूब पानी गिरेगा। ऐसे आप पूछते रहिए। रतिया में क्या होता है, यही आँख का पलक अप डाउन नहीं कर पाता है, हम तो सो जाते हैं, तो यही सवेरे पर सारा कांच के कोना में फेंकले रहता है। तो सवेरे सूत के उठते हैं ना तो ऐसे कहते हैं ये कोई पौवा एकदम मोइन निकालते हैं, छी बाप रे कहाँ से आ गए रे, कोई देख ले तू तो, ये कोई पौवा कोना में आया रहता है। तो वही रहता है, समझे कि नहीं। रात भर में तो आंसू नहीं निकल पाएगा, आपका आँख कॉर्निया साफ नहीं हो पाया, तो वही साइड से हो गया आँख के इस तरफ और आँख के इस तरफ आया रहता है। और सवेरे उठ के कहूँ आदमी को तो ये लेर निकल रहता है, सवेरे ऐसे एकदम साफ ऊपर तो उठेगा, समझे कि नहीं। कोनो आदमी तो सूत के उठेगा तो पहचाने ना आएगा, ये वही होते कल ले हमारा से मिल लियो, पूरा भूत बैताल बन गए। हाँ केस तो ऐसे ऐसे 2-2 फीट ऊपर उठल रहेगा, एकदम उठेगा तब एकदम ठीक करेगा, साफ करे, एक ही पौवा आ जाता है। तो अब समझ गए कॉर्निया क्या है। कॉर्निया सारा आँख के ऊपर लेमिनेशन का काम करता है, हमारे आँख को सेफ रखने का काम करता है, और ये हमेशा सूखा हुआ नहीं रहेगा, इसको हमेशा गीला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि हम लोग आँख के कौन से भाग को दान कर सकते हैं, बताइए। कॉर्निया को भाग, कॉर्निया गीला रहेगा या सूखा हुआ रहेगा? हमेशा गीला रहेगा, सूखा नहीं रह सकता है। सूखा रखिएगा तो आपके फट से आँख से आंसू चल जाएगा। अब आपको क्लियर हो गई कि आँख से आंसू क्यों आता है, आँख में कच्ची सुबह पर क्यों आते हैं, ये भी सीख गए। आप रतिया पर जग के रहिए, आपको आँख में कांची नहीं आएगा, लेकिन जब ज़्यादा देर जगेगा तो वो आँख से फिर आपको आंसू आने लगेगा। तो बात वही है, या तो आंसू आएगा या तो ये गंदा आएगा।